एक समय की बात है जब एक छोटे से राज्य में एक 20 वर्षीय युवक रहता था जिसका नाम देवराज था। देवराज का चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो लोगों को असहज कर देती थी। उसकी मां कमला एक विधवा महिला थी जो अपने इकलौते बेटे को बहुत प्यार करती थी। पति की मृत्यु के बाद कमला ने बड़ी मुश्किल से देवराज को पाला था और उसकी हर जरूरत पूरी की थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से देवराज के व्यवहार में कुछ अजीब परिवर्तन आने लगे थे जिन्हें कमला समझ नहीं पा रही थी। गांव में एक 55 वर्षीय विधवा महिला रहती थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री के बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और उसकी कमर उम्र के कारण थोड़ी झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां साफ दिखाई देती थीं और वह हमेशा साधारण सफेद साड़ी पहनती थी। सावित्री अकेले रहती थी क्योंकि उसके दोनों बेटे दूसरे शहर में नौकरी करते थे और साल में सिर्फ 1-2 बार मिलने आते थे। वह बहुत शांत स्वभाव की महिला थी और गांव में सबसे सम्मानित महिलाओं में से एक मानी जाती थी। वह रोज सुबह मंदिर जाती, अपने छोटे से खेत में काम करती और शाम को अपने घर के बाहर चरखा चलाकर सूत काटती रहती थी। एक दिन देवराज का ध्यान सावित्री की तरफ गया जब वह बाजार से लौट रहा था। सावित्री अपनी छोटी सी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी और कुछ सब्जियां काट रही थी। उसके हाथ बुढ़ापे के कारण थोड़े कांपते थे। देवराज वहीं रुक गया और उसे देखने लगा। उसकी नजरें कुछ अलग तरह की थीं जो किसी सम्मान या सहानुभूति से नहीं बल्कि किसी गलत मंशा से भरी हुई थीं। सावित्री ने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है और जब उसने देखा तो देवराज को वहां खड़ा पाया। वह थोड़ी असहज हो गई, लेकिन उसने सोचा शायद ये युवक कुछ पूछना चाहता है या भटक गया है। अगले दिन से देवराज का ये सिलसिला शुरू हो गया। वह रोज सावित्री के घर के पास से गुजरता और उसे घूरता रहता। कभी कभी वह वहीं रुक जाता और बिना कुछ कहे कई मिनट तक खड़ा रहता। सावित्री को यह बहुत अजीब लगने लगा। उसने शुरू में से नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब यह रोज का काम बन गया तो वह परेशान होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह युवक उसमें ऐसी क्या दिलचस्पी ले रहा है। फिर एक दिन देवराज ने हिम्मत करके सावित्री से बात करने की कोशिश की। जब सावित्री कुएं से पानी भर रही थी तो देवराज वहां पहुंच गया और उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। उसने सावित्री से ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी जो एक युवक को एक बुजुर्ग महिला से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि वह सावित्री को देखना पसंद करता है और उसके साथ समय बिताना चाहता है। सावित्री सदमे में आ गई। उसके हाथ से पानी की बाल्टी छूटते छूटते बची। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतनी उम्र का अंतर होते हुए भी ऐसी बातें कैसे कह सकता है। सावित्री ने तुरंत देवराज को डांटा और कहा कि वह उसका बेटे जितना है और उसे ऐसी बातें करने से शर्म आनी चाहिए। उसने कहा कि वह उसकी मां की उम्र की है और उसे इस तरह की हरकतें तुरंत बंद कर देनी चाहिए। लेकिन देवराज पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। लेकिन सावित्री के मन में एक गहरा डर बैठ गया। अगले कुछ दिनों में देवराज का व्यवहार और भी खराब होता गया। वह रोज सावित्री के घर के पास आकर खड़ा हो जाता और उसे तरह तरह की अजीब और असभ्य बातें कहता। कभी वह सावित्री के घर की खिड़की के पास खड़े होकर अंदर झांकता। कभी वह जब सावित्री मंदिर जाती तो उसके पीछे पीछे चलता और उसे डराने की कोशिश करता। कभी वह सावित्री के घर के बाहर घंटों खड़ा रहता और जब वह बाहर निकलती तो उसके रास्ते में आ जाता। एक बार देवराज ने हद पार कर दी। जब सावित्री बाजार से सब्जियां लेकर लौट रही थी तो देवराज ने एकांत रास्ते में उसे रोक लिया। उसने सावित्री का हाथ पकड़ने की कोशिश की और उसे कहा कि वो उसके साथ शादी करना चाहता है। सावित्री ने जोर से चीखकर मदद मांगी और आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। देवराज भाग गया, लेकिन इस घटना ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। लोगों ने देवराज को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। यहां एक बहुत ही रहस्यमय बात थी जो बहुत कम लोग जानते थे। देवराज के पास कुछ जादुई शक्तियां थीं। ये शक्तियां उसे उसके दादा से विरासत में मिली थी। देवराज के दादा एक प्रसिद्ध तांत्रिक थे जिन्होंने अपने जीवन में कई जादुई मंत्र और शक्तियां हासिल की थी। अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने अपने पोते देवराज को बुलाया था और उसे कुछ विशेष मंत्र सिखाए थे। उन्होंने देवराज को बताया था कि इन मंत्रों से वो लोगों को अपने वश में कर सकता है, किसी भी चीज को गायब कर सकता है और यहां तक कि अपने शरीर को अदृश्य भी बना सकता है। लेकिन दादा ने देवराज को यह भी चेतावनी दी थी कि इन शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर इन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया तो इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। दादा ने देवराज को समझाया था कि ये शक्तियां एक जिम्मेदारी है, न कि खेल। देवराज ने उस समय अपने दादा से वादा किया था कि वो इन शक्तियों का सही इस्तेमाल करेगा।
अजीब बात यह थी कि देवराज ने सावित्री को परेशान करने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो चाहता तो इन शक्तियों से सावित्री को अपने वश में कर सकता था या उसके मन को बदल सकता था। वो अपने आप को अदृश्य बनाकर सावित्री के घर में घुस सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद उसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई बची थी, जो उसे इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने से रोक रही थी। या फिर शायद वो अपने दादा के शब्दों से डरता था, जिन्होंने कहा था कि इन शक्तियों के दुरुपयोग के बुरे परिणाम होंगे। सावित्री की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो खाना पीना भूल गई थी और रात को नींद भी नहीं आती थी। उसे हर समय डर लगा रहता था। उसने अपने घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद रखनी शुरू कर दीं। वो अब मंदिर जाना भी बंद कर चुकी थी, क्योंकि उसे रास्ते में देवराज मिलने का डर रहता था। उसके चेहरे पर झुर्रियां और गहरी हो गई थी और वो कमजोर दिखने लगी थी। एक दिन देवराज ने फिर से एक घटिया हरकत की। जब सावित्री अपने घर के बाहर कुछ कपड़े सुखा रही थी, तो देवराज वहां आ गया और उसने सावित्री को गले लगाने की कोशिश की। सावित्री जोर से चिल्लाई और पड़ोसियों ने सुन लिया। कुछ लोग दौड़कर आए और देवराज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गया। इस घटना के बाद गांव के लोग बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने देवराज और कमला के घर के बाहर इकट्ठा होकर विरोध किया। अब कमला और सावित्री दोनों ही बहुत परेशान थी। कमला को शर्म आ रही थी कि उसका बेटा ऐसा काम कर रहा है और गांव में उनकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। सावित्री को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए और क्या करे। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कमला से कहा कि अगर देवराज ने अपना व्यवहार नहीं सुधारा तो उन्हें कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। कमला ने एक आखिरी बार देवराज से बात करने की कोशिश की। उसने देवराज के पैरों में गिरकर उसे गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वो ये सब बंद कर दे। उसने रोते हुए कहा कि ये न केवल सावित्री के लिए बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए शर्म की बात है। उसने अपने पति की कसम देते हुए देवराज से कहा कि वो इस गलत रास्ते से वापस लौट आए। लेकिन देवराज ने फिर से अपनी मां की बात नहीं मानी। उसने कहा कि वो सावित्री से प्यार करता है और किसी भी हाल में उसे पाकर रहेगा। कमला को समझ आ गया कि अब ये उसके बस की बात नहीं रही। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी होगी जो देवराज को सही रास्ते पर ला सके और सावित्री को न्याय दिला सके। उसने सोचा कि क्यों ना वो राजा के पास जाए। उनके राज्य का राजा महेंद्र विक्रम सिंह बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय शासक था। राजा के बारे में पूरे राज्य में कहानियां प्रसिद्ध थीं कि कैसे वो गरीब से गरीब आदमी की भी बात सुनता है और सबको न्याय दिलाता है। राजा महेंद्र विक्रम सिंह अपनी दयालुता और नेक दिली के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उन्होंने अपने राज्य में कई अनाथालय और धर्मशालाएं बनवाई थीं। वो रोज सुबह अपनी प्रजा के लिए दरबार लगाते थे, जहां कोई भी अपनी समस्या लेकर आ सकता था। राजा खुद गरीब लोगों की मदद करते थे और अन्याय के खिलाफ सख्त कदम उठाते थे। उनका मानना था कि एक राजा का असली धर्म है अपनी प्रजा की सेवा करना और उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। अगले दिन सुबह कमला और सावित्री दोनों महल की ओर चल पड़ीं। रास्ता लंबा था और उन्हें पैदल ही जाना था। दोपहर तक वे महल के द्वार पर पहुंच गईं। महल बहुत भव्य था और उसके चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। द्वार पर सैनिक खड़े थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों महिलाओं की हालत देखी और उनकी कहानी सुनी तो उन्होंने उन्हें अंदर जाने दिया। महल के अंदर एक विशाल दरबार था, जहां राजा महेंद्र विक्रम सिंह सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक शांत और गंभीर भाव था। राजा लगभग 50 वर्ष के थे। उनकी दाढ़ी में थोड़े सफ़ेद बाल आ गए थे, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी एक तेज था। उनके चेहरे पर करुणा और दृढ़ता दोनों दिखाई देती थी। जब कमला और सावित्री दरबार में पहुंची तो राजा ने उन्हें सम्मान के साथ बैठने को कहा। उन्होंने प्यार से पूछा कि वे क्यों आई हैं और उनकी क्या समस्या है। सावित्री ने पहले संकोच किया, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी कि वो इस उम्र में ऐसी बात कह रही है, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके अपनी पूरी कहानी राजा को सुनाई। सावित्री ने विस्तार से बताया कि कैसे देवराज उसे रोज परेशान करता है, कैसे वो उसके घर के पास आकर घंटों खड़ा रहता है और उसे घूरता रहता है। उसने बताया कि कैसी देवराज ने उसे गलत और अश्लील बातें करता है और कैसे उसने कई बार उसे छूने की कोशिश की है। सावित्री की आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि उसने देवराज को कई बार समझाया, लेकिन वो नहीं माना। कमला ने भी अपनी बात रखी। उसने दुखी होकर बताया कि उसने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। उसने राजा को बताया कि देवराज ने साफ शब्दों में कहा है कि वो सावित्री के साथ संबंध बनाना चाहता है। कमला ने रोते हुए कहा कि अब ये उसके बस की बात नहीं रही और वो राजा से न्याय की गुहार लगा रही है। राजा महेंद्र विक्रम सिंह ने बहुत ध्यान से दोनों की बातें सुनी। उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने अपने मंत्रियों की तरफ देखा और फिर सैनिकों को आदेश दिया कि देवराज को तुरंत दरबार में हाजिर किया जाए।
सैनिक तुरंत घोड़ों पर सवार होकर देवराज के घर की ओर चल पड़े। कुछ घंटों बाद सैनिक देवराज को लेकर दरबार में आए। देवराज के चेहरे पर ना तो कोई शर्म थी और न ही कोई डर। वो बेशर्मी से राजा के सामने खड़ा हो गया और अपने आसपास घूम रहा था, जैसे कि उसे कोई परवाह ही नहीं थी। दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान थे। राजा महेंद्र विक्रम सिंह ने देवराज से सीधे पूछा कि क्या कमला और सावित्री ने जो कुछ कहा वो सच है। देवराज ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। उसने बेशर्मी से कहा कि हाँ, वो सावित्री को पसंद करता है और उसके साथ रहना चाहता है। दरबार में मौजूद सभी लोगों में हलचल मच गई। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना निर्लज हो सकता है। राजा ने गंभीर आवाज में देवराज को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि एक महिला का सम्मान करना हर पुरुष का पहला और सबसे जरूरी कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि चाहे महिला किसी भी उम्र की हो, उसका सम्मान करना अनिवार्य है। राजा ने देवराज को याद दिलाया कि सावित्री उसकी मां की उम्र की है और उसे ऐसे सम्मान देना चाहिए जैसे वो अपनी मां को देता है। राजा ने आगे कहा कि समाज में कुछ मर्यादाएं होती हैं जिन्हें हर किसी को मानना पड़ता है। उन्होंने समझाया कि उम्र का अंतर और सामाजिक मान्यताओं का एक महत्व होता है। राजा ने कहा कि जो देवराज कर रहा है वो न केवल गलत है बल्कि एक गंभीर अपराध भी है। उन्होंने देवराज को धर्म और नैतिकता के सिद्धांतों के बारे में समझाया। राजा ने देवराज को कई उदाहरण दिए। उन्होंने प्राचीन काल के महान राजाओं और ऋषियों की कहानियां सुनाई जिन्होंने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया। उन्होंने बताया कि कैसे भगवान राम ने सीता का सम्मान किया और कैसे महान योद्धाओं ने युद्ध में भी महिलाओं को कभी नहीं छेड़ा। राजा ने देवराज से कहा कि अगर वो अपने पूर्वजों का नाम रोशन करना चाहता है तो उसे अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। राजा ने देवराज को चेतावनी दी कि सावित्री ने साफ कहा है कि वो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखती। उन्होंने समझाया कि प्यार वो भावना है जो दोनों तरफ से होती है और जिसमें दोनों लोगों की सहमति होती है। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती या परेशान करना कभी प्यार नहीं हो सकता। राजा ने देवराज से पूछा कि क्या उसे अपनी मां की परेशानी दिखाई नहीं देती, क्या उसे सावित्री के डर का एहसास नहीं होता। लेकिन देवराज पर राजा की बातों का भी कोई असर नहीं हुआ। वो वहीं खड़ा रहा और अकड़ के साथ कहा कि वो अपनी बात पर अड्डा है। उसने कहा कि उसे सावित्री से प्यार है और वो उससे शादी करना चाहता है। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना इरादा नहीं बदलेगा। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। राजा ने फिर से एक बार देवराज को समझाने की कोशिश की। उन्होंने शांत आवाज में कहा कि वो अभी भी अपनी गलती मान ले और माफी मांग ले। उन्होंने कहा कि अगर देवराज अभी सुधर जाता है तो राजा उसे माफ कर देंगे और उसे एक और मौका देंगे। लेकिन देवराज ने राजा की इस आखिरी अपील को भी ठुकरा दिया। उसने अपने सिर को घमंड से ऊंचा करके कहा कि वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। यहां एक अजीब बात हुई। देवराज के मन में एक विचार आया कि वो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके यहां से भाग सकता है। वो अपने आप को अदृश्य बना सकता था और सभी सैनिकों को चकमा देकर निकल सकता था। वो चाहता तो राजा और सभी दरबारियों को अपने वश में कर सकता था। लेकिन फिर उसे अपने दादा के शब्द याद आए जिन्होंने कहा था कि इन शक्तियों का दुरुपयोग करने पर बहुत बुरे परिणाम होंगे। देवराज के मन में एक अजीब सा डर था कि अगर उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया तो कुछ भयंकर हो सकता है। इसीलिए उसने अपनी शक्तियों को नहीं जगाया। राजा महेंद्र विक्रम सिंह ने अपने मंत्रियों से सलाह ली। सभी मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि देवराज का व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है और उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि देवराज ने न केवल एक महिला को परेशान किया बल्कि अपनी मां की बात भी नहीं मानी और राजा के सामने भी अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कोई पश्चाताप नहीं दिखाया। राजा ने गंभीरता से सोचा। उन्होंने सावित्री की तरफ देखा जिसके चेहरे पर डर और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कमला की तरफ देखा जो रो रही थी और शर्म से अपना सिर झुकाए बैठी थी। फिर उन्होंने देवराज की तरफ देखा जो अभी भी बेशर्मी से खड़ा था और जिसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। राजा महेंद्र विक्रम सिंह ने अपना फैसला सुनाया। उनकी आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। उन्होंने कहा कि देवराज ने एक बुजुर्ग महिलाओं को बहुत परेशान किया है और उसका जीवन दुभर बना दिया है। उन्होंने कहा कि देवराज ने अपनी मां की बात नहीं सुनी और राजा के समझाने पर भी अपना व्यवहार बदलने से इनकार कर दिया। राजा ने कहा कि जो व्यक्ति समाज की मर्यादाओं का सम्मान नहीं करता, जो एक महिला को परेशान करता है और जो किसी की भी बात नहीं सुनता, उसे समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। राजा ने घोषणा की कि देवराज को राज्य के सबसे सुरक्षित कारागार में डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि वहां देवराज को तब तक रहना होगा जब तक उसे अपनी गलती का पूरा एहसास नहीं हो जाता। राजा ने यह भी कहा कि कारागार में देवराज को समाज की मर्यादाओं,
नैतिकता और महिलाओं के सम्मान के बारे में सिखाया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शायद कुछ समय वहां बिताने के बाद देवराज को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो एक बेहतर इंसान बन सके। लेकिन यहाँ कहानी में पहला मोड़ आया। जैसे ही राजा ने अपना फैसला सुनाया और सैनिक देवराज को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तो अचानक दरबार में एक तेज हवा चलने लगी। सभी दीपक बुझ गए और चारों तरफ अंधेरा छा गया। लोग घबरा गए और इधर उधर भागने लगे। कुछ सेकंड बाद जब दीपक फिर से जलाए गए, तो देखा गया कि देवराज गायब हो चुका था। सभी हैरान रह गए। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि महल की तलाशी ली जाए और देवराज को ढूंढा जाए। सैनिक पूरे महल में दौड़ने लगे। उन्होंने हर कमरे, हर गलियारे और हर कोने को देखा, लेकिन देवराज कहीं नहीं मिला। ये एक रहस्य बन गया कि देवराज इतनी सुरक्षा के बीच कैसे गायब हो सकता है। दरबार में मौजूद लोग चिंतित हो गए। कमला बहुत डर गई और सावित्री की हालत और भी खराब हो गई। उसे लगा कि अब देवराज उसे और भी ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि वो राजा के पास आई थी। राजा ने सावित्री को आश्वासन दिया कि वो उसे पूरी सुरक्षा देंगे और देवराज को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जब सैनिक देवराज को पकड़ने के लिए आगे बढ़े थे, तो देवराज के मन में डर पैदा हो गया था। उसने सोचा कि अगर वो कारागार में चला गया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उस डर के क्षण में देवराज ने अनजाने में अपनी जादुई शक्तियों को जगा दिया। उसके मुंह से अपने आप वो मंत्र निकल गया जो उसके दादा ने सिखाया था, और वो अदृश्य हो गया। जब दरबार में अंधेरा हुआ तो वो चुपचाप वहां से निकल गया। देवराज महल से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भाग गया। वो जानता था कि अब वो गांव में नहीं रह सकता। सैनिक हर जगह उसे ढूंढ रहे होंगे। वो एक घने जंगल में छिप गया। रात होने लगी थी और चारों तरफ अंधेरा था। देवराज एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करे। इसी बीच दूसरा मोड़ आया। जंगल के उस हिस्से में एक पुरानी गुफा थी जो बहुत कम लोग जानते थे। उस गुफा में एक बूढ़ा साधु रहता था जिसका नाम तपस्वी बाबा था। तपस्वी बाबा 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या में बिताया था। वो बहुत ही ज्ञानी और शक्तिशाली साधु थे। उनके पास भी कई जादुई शक्तियां थीं, लेकिन उन्होंने हमेशा उनका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया था। तपस्वी बाबा को अपनी शक्तियों से पता चल गया था कि जंगल में कोई परेशान आत्मा आई है। उन्होंने अपनी ध्यान शक्ति से देखा कि देवराज जंगल में भागा हुआ आया है। उन्हें यह भी पता चल गया कि देवराज के पास जादुई शक्तियां हैं, लेकिन वो उनका सही इस्तेमाल नहीं जानता। तपस्वी बाबा ने फैसला किया कि वो देवराज को ढूंढेंगे और उससे बात करेंगे। अगली सुबह जब देवराज उस पेड़ के नीचे सो रहा था, तो उसे किसी के आने की आहट मिली। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक बूढ़ा साधु उसके सामने खड़ा है। तपस्वी बाबा के लंबे सफेद बाल और दाढ़ी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। उन्होंने देवराज से पूछा कि वो यहाँ क्यों आया है और क्या उसे मदद की जरूरत है। पहले तो देवराज ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब तपस्वी बाबा ने फिर से प्यार से पूछा, तो देवराज ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसे सावित्री पसंद आई, कैसे उसने उसे परेशान किया और कैसे राजा ने उसे सजा सुनाई। देवराज ने यह भी बताया कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो भाग आया है। तपस्वी बाबा ने ध्यान से सब कुछ सुना। फिर उन्होंने देवराज से कहा कि वो गलत रास्ते पर चल रहा है। उन्होंने समझाया कि जादुई शक्तियां एक वरदान हैं, लेकिन अगर उनका गलत इस्तेमाल किया जाए तो वे श्राप बन जाती हैं। तपस्वी बाबा ने कहा कि देवराज ने जो किया वो बहुत गलत था। उन्होंने समझाया कि सावित्री एक बुजुर्ग महिला है और उसे परेशान करना एक बहुत बड़ा पाप है। लेकिन तपस्वी बाबा की बातों में कुछ ऐसा था जो देवराज को छू गई। शायद उनकी आवाज में जो करुणा थी या उनकी आंखों में जो समझ थी। देवराज को पहली बार लगा कि कोई सचमुच उसे समझने की कोशिश कर रहा है। तपस्वी बाबा ने देवराज को अपनी गुफा में चलने के लिए कहा। देवराज उनके साथ चल दिया। गुफा बहुत साधारण थी। वहां सिर्फ एक चटाई, कुछ पुस्तकें और एक छोटी सी पूजा की जगह थी। तपस्वी बाबा ने देवराज को बैठने को कहा और उसे कुछ फल दिए। फिर उन्होंने देवराज से विस्तार से बात करनी शुरू की। उन्होंने देवराज को समझाया कि प्यार और आकर्षण में क्या फर्क होता है। उन्होंने बताया कि सच्चा प्यार वो है जो दूसरे व्यक्ति की खुशी चाहता है, ना कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति। तपस्वी बाबा ने देवराज को एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे एक राजा को एक परी से प्यार हो गया था, लेकिन जब उसने देखा कि परी उससे खुश नहीं है तो उसने उसे जाने दिया।
उन्होंने समझाया कि सच्चे प्यार में त्याग होता है, जबरदस्ती नहीं। उन्होंने देवराज से पूछा कि क्या उसने कभी सोचा कि सावित्री कैसा महसूस करती होगी जब वो उसे परेशान करता है। देवराज को पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आया कि उसने सावित्री के साथ कितना गलत किया है। तपस्वी बाबा ने देवराज को और भी कई बातें समझाईं। उन्होंने उसे बताया कि जादुई शक्तियां एक जिम्मेदारी हैं। उन्होंने कहा कि देवराज के दादा ने उसे ये शक्तियां इसलिए दीं क्योंकि उन्हें लगा कि देवराज उनका सही इस्तेमाल करेगा। तपस्वी बाबा ने देवराज से कहा कि अब उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो जंगल में छिपा रहे और पूरी जिंदगी भागता रहे, या फिर वो अपनी गलती मान ले और राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दे। उन्होंने समझाया कि सच्चा साहस भागने में नहीं बल्कि अपनी गलती मानने में होता है। देवराज कई दिनों तक तपस्वी बाबा के साथ रहा। हर दिन तपस्वी बाबा उसे कुछ नया सिखाते। उन्होंने देवराज को ध्यान करना सिखाया और अपने मन को शांत रखना सिखाया। धीरे धीरे देवराज के मन में बदलाव आने लगा। उसे अपनी सभी गलतियां याद आने लगीं। उसे अपनी मां का रोता हुआ चेहरा याद आया और सावित्री की डरी हुई आंखें याद आईं। एक रात देवराज को फिर से वही सपना आया जो उसे पहले भी आता था। सपने में उसने देखा कि सावित्री और उसकी मां दोनों रो रही हैं, लेकिन इस बार सपने में कुछ और भी था। उसने देखा कि उसके दादा भी वहां हैं और वो उससे बहुत निराश दिख रहे हैं। दादा ने कहा कि देवराज ने उनके विश्वास को तोड़ दिया है। देवराज रात में चीखकर उठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। अगली सुबह देवराज ने तपस्वी बाबा से कहा कि वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार है। उसने कहा कि वो राजा के पास जाना चाहता है और अपनी सजा स्वीकार करना चाहता है। तपस्वी बाबा बहुत खुश हुए। उन्होंने देवराज को आशीर्वाद दिया और कहा कि ये फैसला बहुत साहसी है। उन्होंने देवराज से कहा कि वो उसके साथ महल तक चलेंगे। कुछ दिन बाद देवराज और तपस्वी बाबा महल की तरफ चल पड़े। जब वे महल के द्वार पर पहुंचे तो सैनिकों ने देवराज को पहचान लिया। वे तुरंत उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तपस्वी बाबा ने उन्हें रोका। उन्होंने सैनिकों से कहा कि देवराज खुद अपनी मर्जी से आया है और वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार है। सैनिकों ने दोनों को दरबार में ले गए। राजा महेंद्र विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। जब उन्होंने देवराज को देखा तो पहले तो वो गुस्से में आ गए, लेकिन जब उन्होंने तपस्वी बाबा को देखा तो उन्होंने अपना गुस्सा काबू में किया। तपस्वी बाबा ने राजा को प्रणाम किया और फिर पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे देवराज जंगल में भटक गया था और कैसे उन्होंने उसे समझाया। उन्होंने कहा कि देवराज को अब अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है और वो अपनी सजा स्वीकार करने के लिए तैयार है। देवराज राजा के सामने घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसका बहुत पछतावा है। राजा ने देवराज को ध्यान से देखा। उन्हें लगा कि देवराज सचमुच बदल गया है, लेकिन राजा को यह भी पता था कि न्याय करना जरूरी है। उन्होंने कमला और सावित्री को भी दरबार में बुलाया। जब सावित्री ने देवराज को देखा तो वो डर गई, लेकिन फिर उसने देखा कि देवराज की आंखों में अब वो गलत चमक नहीं है बल्कि पछतावा है। देवराज ने सावित्री के पैरों में गिरकर माफी मांगी। उसने कहा कि उसने जो किया वो बहुत गलत था और उसे इसका बहुत अफसोस है। उसने सावित्री से कहा कि वो उसे कभी माफ नहीं कर सकती, लेकिन वो चाहता है कि वो जान ले कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सावित्री की आंखों में भी आंसू आ गए। देवराज ने अपनी मां से भी माफी मांगी। उसने कहा कि उसने अपनी मां की इज्जत मिट्टी में मिला दी और उसकी एक भी बात नहीं मानी। कमला अपने बेटे को इस हालत में देखकर रो पड़ी। वो नहीं जानती थी कि खुश हो या दुखी। इस कहानी से पूरे राज्य को एक सीख मिली। लोगों ने सीखा कि महिलाओं का सम्मान करना, खासकर बुजुर्ग महिलाओं का, समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने ये भी सीखा कि गलत नज़र और गलत इरादे न केवल दूसरों को बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने सीखा कि किसी भी शक्ति का इस्तेमाल, चाहे वो शारीरिक हो या जादुई, हमेशा सही उद्देश्य के लिए ही करना चाहिए। देवराज की गलत नज़र की कहानी राज्य में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। ये कहानी युवाओं को सिखाती रही कि गलत रास्ते पर चलने के क्या परिणाम होते हैं और कैसे सही समय पर सुधर जाना ही सच्ची बुद्धिमानी है। ये कहानी ये भी बताती रही कि एक न्यायप्रिय राजा, एक समझदार गुरु और एक प्यार करने वाली मां मिलकर कैसे एक भटके हुए व्यक्ति को फिर से सही रास्ते पर ला सकते हैं।
और इस तरह देवराज की गलत नज़र की कहानी एक सबक बन गई। कारावास की सज़ा ने न केवल उसे दंडित किया बल्कि उसे एक बेहतर इंसान भी बनाया। और यही एक सच्चे न्याय की पहचान है, जो न केवल सज़ा देता है बल्कि सुधार का रास्ता भी दिखाता है।